राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का पूरा मामला अब कोर्ट तक जाता हुआ नजर आ रहा है। जिन आरोपियों को पकड़ा गया था उनकी कोर्ट में आज पेशी है। तो ऐसे में जो अर्जी डाली गई है उस पर सुनवाई भी की जानी है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि पुलिस की तरफ से जो इनके परिजन हैं उनके घरों पर भी रेड की गई है। साथ ही साथ में परिजनों से पूछताछ भी की जा रही है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। कई सारे खुलासे भी इस पूरे मामले को लेकर अब तक हो चुके हैं। चढ़ावा चोरी बड़ी तादाद में किया गया और क्या कुछ डिटेल्स आज से जुड़ी भी सामने आई है। अपडेट आप देखिए हमारी रिपोर्ट में। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस की रिमांड अर्जी पर सुनवाई होगी। पुलिस रिमांड मिलने पर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि चढ़ावा चोरी कब से हो रही थी, इसमें कौन कौन शामिल था, कितनी रकम गायब हुई और पैसा कहां निवेश किया गया। मामले में पूरे नेटवर्क और रकम के फ्लो का खुलासा करने पर जांच एजेंसियों का फोकस रहेगा। इससे पहले आरोपियों के घरों पर पुलिस ने छापेमारी शुरू की। इस दौरान आरोपियों के परिवार वालों से भी पूछताछ की गई और घर पर रेड कर संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच पड़ताल की गई। उधर चढ़ावा चोरी के आरोपियों की पैरवी से वकीलों ने इनकार किया है। आज फैजाबाद बार एसोसिएशन की अहम बैठक है। इस बैठक में आरोपियों का मुकदमा न लड़ने का प्रस्ताव रखा जाएगा। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी राम मंदिर चंदा चोरी मामले में याचिका लगाई गई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने मामले की सीबीआई की अगुवाई में एसआईटी जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने मामले की समयबद्ध और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है। इस पर जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच जल्द सुनवाई की मांग पर विचार करेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से और ऐसे में गिरफ्तारियां भी हुई हैं और अब भी जांच जारी है। एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन भी लगातार जारी है। जो एसआईटी सूत्रों से खबर मिल रही है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। उसमें बताया गया है कि कैसे ये गबन किया गया और आगे क्या कुछ हुआ, कहां से ये शुरुआत होती है। आपको पूरी खबर दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट में। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और अब उनकी संपत्तियों की पड़ताल जारी है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर राम मंदिर के खजाने में डाका डालकर आरोपियों ने कितनी संपत्ति बनाई। इसी बीच एसआईटी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चढ़ावे की रकम के बंटवारे को लेकर आरोपियों के बीच हुए विवाद के बाद पूरा खेल खुलना शुरू हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने व्हाट्सएप चैट और मोबाइल डेटा डिलीट कर सबूत मिटाने तथा रकम ठिकाने लगाने की कोशिश की। एसआईटी के रडार पर टिन्नू यादव समेत 30 से ज्यादा लोग हैं, जबकि कई संदिग्धों की संपत्तियों में 50 से 100 गुना तक बढ़ोतरी और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच जारी है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट में कथित गड़बड़ियों की शिकायत चंपत राय को काफी पहले मिल चुकी थी। ट्रस्ट कर्मियों महिपाल और दीनानाथ के अलावा उनके करीबी रत्नेश सिंह और विपिन ने भी कार्रवाई के लिए आगाह किया था। सूत्रों के अनुसार चंपत राय शिकायतों पर कहा करते थे, अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो राम जी उसको देखेंगे। इन दावों पर चंपत राय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जानकारी ट्रस्ट को 5 जून को ही थी। चंपत राय के कहने पर पुलिस टीम आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पहुंची, जहां से कैश बरामद हुआ, लेकिन ट्रस्ट की ओर से कोई औपचारिक शिकायत नहीं दी गई। अब सामने आए सीसीटीवी में पुलिस अविनाश शुक्ला को हाथ में कैश से भरा काला बैग लेकर ले जाती दिखाई दे रही है। 7 जून को मामला सार्वजनिक होने के बाद जांच तेज हुई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 2 बैंक कर्मियों की मिलीभगत के साक्ष्य जो सामने आए हैं वो बेहद चौंका देने वाले हैं। और ऐसे में जानकारियां जो मिल रही हैं उसके अनुसार इनकी मिलीभगत से जो चढ़ावा चोरी हो रहा था उसको पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। आपको बता दें कि
दोनों बैंक कर्मियों के खिलाफ में पुख्ता सबूत भी मिले हैं और साथ ही साथ उनकी भूमिका सामने आई है। दो बैंक कर्मियों के नाम रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप बताए जा रहे हैं, जो कि काउंटिंग के दौरान बैंक की तरफ से निगरानी के लिए मौजूद रहते थे। पूरा खेल उन्हीं की मिली भगत से चलाया जा रहा था बड़े स्तर पर। तो पुलिस को दोनों के खिलाफ में पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। एसआईटी की प्रारंभिक जांच ने भी बैंक कर्मियों की भूमिका की तरफ इशारा कर रही है। और आप देखिए कि इसी वजह से जो सवाल हैं वो और भी ज्यादा गहरे हो गए हैं कि हर लेवल पे जो मिली भगत थी लोगों की वो देखी जा रही है। बैंक में जो पैसा जमा किया जाता था, बैंक कर्मी मौजूद रहते थे, अब उनका भी इन्वॉल्वमेंट सामने आ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को खुला चैलेंज दिया है और कहा है कि अगर धार्मिक बातों पर बोलना है तो मथुरा पर और कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर अखिलेश यादव हिंदू दिखना चाहते हैं तो कहें कि जैसे राम जन्मभूमि की मुक्ति का रास्ता खुला था वैसे ही मथुरा में भी होगा। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है। आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सके। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का पूरा मामला अब कोर्ट तक जाता हुआ नजर आ रहा है। जिन आरोपियों को पकड़ा गया था उनकी कोर्ट में आज पेशी है। तो ऐसे में जो अर्जी डाली गई है उस पर सुनवाई भी की जानी है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि पुलिस की तरफ से जो इनके परिजन हैं उनके घरों पर भी रेड की गई है। साथ ही साथ में परिजनों से पूछताछ भी की जा रही है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। कई सारे खुलासे भी इस पूरे मामले को लेकर अब तक हो चुके हैं। चढ़ावा चोरी बड़ी तादाद में किया गया और क्या कुछ डिटेल्स आज से जुड़ी भी सामने आई है। अपडेट आप देखिए हमारी रिपोर्ट में। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस की रिमांड अर्जी पर सुनवाई होगी। पुलिस रिमांड मिलने पर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि चढ़ावा चोरी कब से हो रही थी, इसमें कौन कौन शामिल था, कितनी रकम गायब हुई और पैसा कहां निवेश किया गया। मामले में पूरे नेटवर्क और रकम के फ्लो का खुलासा करने पर जांच एजेंसियों का फोकस रहेगा। इससे पहले आरोपियों के घरों पर पुलिस ने छापेमारी शुरू की। इस दौरान आरोपियों के परिवार वालों से भी पूछताछ की गई और घर पर रेड कर संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच पड़ताल की गई। उधर चढ़ावा चोरी के आरोपियों की पैरवी से वकीलों ने इनकार किया है। आज फैजाबाद बार एसोसिएशन की अहम बैठक है। इस बैठक में आरोपियों का मुकदमा न लड़ने का प्रस्ताव रखा जाएगा। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी राम मंदिर चंदा चोरी मामले में याचिका लगाई गई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने मामले की सीबीआई की अगुवाई में एसआईटी जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने मामले की समयबद्ध और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है। इस पर जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच जल्द सुनवाई की मांग पर विचार करेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से और ऐसे में गिरफ्तारियां भी हुई हैं और अब भी जांच जारी है। एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन भी लगातार जारी है। जो एसआईटी सूत्रों से खबर मिल रही है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। उसमें बताया गया है कि कैसे ये गबन किया गया और आगे क्या कुछ हुआ, कहां से ये शुरुआत होती है। आपको पूरी खबर दिखाते हैं हमारी रिपोर्ट में। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और अब उनकी संपत्तियों की पड़ताल जारी है।
पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर राम मंदिर के खजाने में डाका डालकर आरोपियों ने कितनी संपत्ति बनाई। इसी बीच एसआईटी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चढ़ावे की रकम के बंटवारे को लेकर आरोपियों के बीच हुए विवाद के बाद पूरा खेल खुलना शुरू हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने व्हाट्सएप चैट और मोबाइल डेटा डिलीट कर सबूत मिटाने तथा रकम ठिकाने लगाने की कोशिश की। एसआईटी के रडार पर टिन्नू यादव समेत 30 से ज्यादा लोग हैं, जबकि कई संदिग्धों की संपत्तियों में 50 से 100 गुना तक बढ़ोतरी और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच जारी है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट में कथित गड़बड़ियों की शिकायत चंपत राय को काफी पहले मिल चुकी थी। ट्रस्ट कर्मियों महिपाल और दीनानाथ के अलावा उनके करीबी रत्नेश सिंह और विपिन ने भी कार्रवाई के लिए आगाह किया था। सूत्रों के अनुसार चंपत राय शिकायतों पर कहा करते थे, अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो राम जी उसको देखेंगे। इन दावों पर चंपत राय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जानकारी ट्रस्ट को 5 जून को ही थी। चंपत राय के कहने पर पुलिस टीम आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने पहुंची, जहां से कैश बरामद हुआ, लेकिन ट्रस्ट की ओर से कोई औपचारिक शिकायत नहीं दी गई। अब सामने आए सीसीटीवी में पुलिस अविनाश शुक्ला को हाथ में कैश से भरा काला बैग लेकर ले जाती दिखाई दे रही है। 7 जून को मामला सार्वजनिक होने के बाद जांच तेज हुई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 2 बैंक कर्मियों की मिलीभगत के साक्ष्य जो सामने आए हैं वो बेहद चौंका देने वाले हैं। और ऐसे में जानकारियां जो मिल रही हैं उसके अनुसार इनकी मिलीभगत से जो चढ़ावा चोरी हो रहा था उसको पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। आपको बता दें कि दोनों बैंक कर्मियों के खिलाफ में पुख्ता सबूत भी मिले हैं और साथ ही साथ उनकी भूमिका सामने आई है। 2 बैंक कर्मियों के नाम रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप बताए जा रहे हैं, जो कि काउंटिंग के दौरान बैंक की तरफ से निगरानी के लिए मौजूद रहते थे। पूरा खेल उन्हीं की मिलीभगत से चलाया जा रहा था बड़े स्तर पर। तो पुलिस को दोनों के खिलाफ में पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। एसआईटी की प्रारंभिक जांच ने भी बैंक कर्मियों की भूमिका की तरफ इशारा कर रही है। और आप देखिए कि इसी वजह से जो सवाल हैं वो और भी ज्यादा गहरे हो गए हैं कि हर लेवल पे जो मिलीभगत थी लोगों की वो देखी जा रही है। बैंक में जो पैसा जमा किया जाता था, बैंक कर्मी मौजूद रहते थे, अब उनका भी इन्वॉल्वमेंट सामने आ गया है।